यस, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 मतलब 7 तक पूरे कर लिए। अब उसके बाद के आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ढंग से। क्या दिया है इसके अंदर, एक बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। जो जो दे रखा है वो लिख लीजिए पहले तो। बेलन का आयतन ये आपको दे रखा है कितना, ये दिया हुआ है 1660। बेलन का आयतन दे रखा है कितना, 1650 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना। और दूसरा 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आ गया आपके समीकरण नंबर 1। फिर इसके बाद में दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर है आपके, कितना दिया हुआ है, 660 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप देखिए इसका सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2πr/h बराबर 660 वर्ग सेंटीमीटर। एक में 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग देंगे तो देखिए क्या आएगा, πr² बटे में 2πrh बराबर आएगा आपके 1650। भाग किसका दे देंगे, 660 का। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, r से ये स्क्वायर कट गया, इसको भी काटो। देखो 0 से 0, 11 का भाग दो, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 11 छिके 66। फिर 5 का देखो, 5 3 15 और 5 दूनी नहीं सॉरी 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब 2 से 2 कट गया, तो कहने का मतलब r बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। r का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब r आ गया तो अब आप h निकालेंगे, तो h देखिए आसान इसमें रहेगा, इसमें रखो तो इसमें रख दो, इसमें रखो इसमें रख दो, दोनों से आंसर आ सकता है। तो r का मान किस में रख देंगे, r बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो क्या आएगा, समीकरण 2 है 2 गुणा पाई, ऐसे कैसा, r का मान है 5 और h अपने को निकालना है, बराबर कितना है 660। अब पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान देखिए कितना है, 2 गुणा पाई बराबर है 22/7 इंटू 5 गुणा में h बराबर कितना आया 660। इसलिए h बराबर 660, तो ऐसे कैसा, 7 गया ऊपर, फिर इसके बाद में 2 गुणा 22 और गुणा में 5, ये आ जाएंगे नीचे। 22 का भाग देंगे, 22 तिया 66, 30 आ गया। 5 का भाग 2, 5 छिके 30, फिर इसके बाद में 2 का भाग दे दो, 2 तिया 6 और 7 तिया 21 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप लोग क्या क्या निकाल देंगे, त्रिज्या भी निकाल दी और ऊंचाई भी निकाल दी। इसमें पूछा क्या था, त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये है आपका सवाल नंबर 8। अच्छा सवाल है। इसके बाद में देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। सवाल जो बोलता है उसी तरीके से आपको सवाल को हल करना है। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, पहले सवाल को पढ़ेंगे अपन। तो क्या है इसमें, देखिए एक बेलन की ऊंचाई वह त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात अपने को ज्ञात करना। दोनों चीजें दे रखी हैं। दो चीजें क्या क्या दे रखी हैं, एक तो पहले तो ऊंचाई, तो ये है आपकी क्वेश्चन नंबर 9। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 7.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको करना क्या है इसमें, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात करो। अब देखो बेलन का ऊंचाई को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। बेलन का पहले देखिए, जो पहले लिखा है ना उसको पहले लिखना है। बेलन के
क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले इसका सूत्र लिखो और इसको निकालो, तो ये आएगा देखिए 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। मान रखिए 2 गुणा पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना है 3.5, कोष्टक में आर है वही 3.5 प्लस के 7.5, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएंगे। 7 का भाग 2, 7 पंजे 35, 5 का दिया 5 दूनी 10, 2 का भाग दिया 2 से 2 कट गया, तो यहां रह गया आपके 22 और गुणा में ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपके 11। तो कहने का मतलब ये कितना है 11 दूनी 22 का 2 हासिल 2, 11 22 2 24, 242 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब निकालो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले सूत्र लिखिए, ये होता है 2 पाई आर एच। मान रख दो इसके अंदर 2 गुणा पाई की जगह 22/7 इंटू आर का मान देखिए, आर दे रखिए 3.5 गुणा में 7.5, ठीक है। अब पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इधर भी 10। अब इसको काटो, देखो 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 2 का भाग दिया तो 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया। फिर इसके बाद में 5 का भाग दो, 5 दूनी 10 और ये आ गए 15। फिर इसके बाद 2 का भाग दिया तो ये कितना आ गया 11, तो यानी कितना आ गया ये 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अपने पास में बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आ गया और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब इनका अनुपात निकालना है। अब देखो, इसलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो पहले आया कितना 242 और बटे में कितना 165, दोनों में 11 का भाग जा रहा है। देखो ऊपर कितने बार 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11, 11 पंजे 55। तो कहने का मतलब इनका जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 22:15। तो ये हो गया आपके सवाल नंबर 9। अब इसके बाद में आते हैं 10वें सवाल। देखिए क्या है 10वां सवाल जो दे रखा है वो किस तरीके से आपको करना है। पहले सवाल को पढ़ेंगे, क्या है इसके अंदर। देखिए 10वां सवाल है आप लोगों के 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं बनाया गया, कुआं खोदा गया है। इससे जो मिट्टी निकाली गई उससे 22 मीटर गुणा में 10 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक चबूतरा बनाया गया है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक इसमें ये दिया है 20 मीटर व्यास और 7 मीटर व्यास का एक गहरा कुआं बनाया गया है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, कुआं बनाया गया, ये कुआं है जैसे मान लो, तो कुएं की जो शेप होगी वो कैसी होगी, बेलनाकार होगी। अब इसमें दे क्या रखा है अपने को कि ये जो कुआं दे रखा है इसमें दिया है कि 20 मीटर व्यास है, 20 मीटर गहरा है। तो ये जो गहराई दे रखी है ये दे रखी है, यानी ऊंचाई दे रखी है आपको 20 मीटर और इसका व्यास दे रखा है कितना 7 मीटर व्यास है। 7 मीटर व्यास है तो कहने वाला 7/2 ही हो गई, 7/2 इसकी त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये कुआं खोदा गया है और इससे क्या बनाया गया है, एक चबूतरा। चबूतरे की आप लोगों को क्या दे रखी है, देखो ये देखा 22 मीटर और 14 मीटर, ठीक है। तो इसकी अपने को क्या ज्ञात करनी है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले आप मान लीजिए, माना चबूतरे की, ये आपके है 10वां सवाल, चबूतरे की ऊंचाई बराबर है h मीटर। अब देखिए कुआं जो बनाया जाता है, कुएं की शेप होती है बेलनाकार, ठीक है ना। अब कुएं से जो मिट्टी निकाली जाती है, कुएं से जो मिट्टी निकाली जाती है उससे चबूतरा बनाया जाता है
और चबूतरे का आकार जो होता है वो घनाभ के आकार का होता है। चबूतरे का आकार कैसा होता है? घनाभ के आकार का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इससे यानी इस कुएं का जो आयतन होगा वो उस चबूतरे के आयतन के बराबर होगा। तो देखो अब आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन बराबर जो कुआं बनता है बराबर कुएं का आयतन, कुएं का आयतन। अब आप देखिए यहां चबूतरा कैसा है? घनाभ के आकार, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। और कुआं कैसा है? बेलनाकार, तो उसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसे मान रख दीजिए। देखो चबूतरे की लंबाई कितनी दे रखी है? 22, तो ये 22 गुणा में 14 और गुणा में एच बराबर, यहां पाई का मान हो गया 22/7। आर देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है? 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 और गहराई कितनी है? 20। ये हो गया। अब इसको अपन ऐसे भी सरल कर सकते हैं। देखो 7 से 7 कट गया, 2 का भाग दिया तो 11 आ गया, इसमें 2 का भाग दिया तो 10 आ गया। ठीक है ना? अब देखो नीचे की संख्या हट गई सब, इसलिए h बराबर यानी चबूतरे की ऊंचाई कितनी होगी? देखो इधर क्या बचा? एक तो 11 बच गया, एक 7 बच गया और एक 10 बच गया। और इधर से जाएंगे कितना? 22 और 14 चले जाएंगे। तो अब इसको हल करेंगे। देखो 11 दूनी 22, 2 का इसमें भाग दे दो 5, तो 7 का भाग इसमें दे दो 14 में, तो 2 बार गया, तो ये आ गया आपके 5/2 मीटर, यानी इसको 2.5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 2.5 मीटर क्या आई? चबूतरे की ऊंचाई। तो लास्ट में लिखेंगे आप लोग, इसलिए चबूतरे की ऊंचाई बराबर कितना आ गया? 2.5 मीटर। तो इस तरीके से आपके 10 तक सवाल कंप्लीट हो गए। आगे के सवाल आपको कल बताए जाएंगे। धन्यवाद।